चल देखते हो वो, अब चैप्टर में घुस रहे हैं, इसको फिर से शुरू करते हैं, ठीक ना। प्रश्न वाले 1.2 का थ्योरी दे चुके थे, अब इसको चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन कुछ कर रहा, ध्यान दो। कह रहा निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों और गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। तो तुम्हारा थ्योरी कल दे चुके थे, कुछ कहा था थ्योरी कि जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कह रहा है गुणनफल के रूप में, तो उसको एलसीएम से ज्ञात किया जाता है। तो जैसे मेरा क्वेश्चन कितना दिया, 140 कितना दिया हुआ है 140। तो 140 का कुछ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कुछ निकालेंगे। तो 2 सत्ते 14, और फिर ये वाला 0 उतर जाएगा, बोलो, फिर 2 मर्त लाएगा, तब 35 दूनी कुछ हो जाएगा 70, फिर बताओ 5 मर्त लाएगा, 5 मर्त हो जाएगा ना। तो 7 बचे 35, 7 बचे 35, फिर कितना मर्त लाएगा 7 मरते, 7 का 7। तो कितना 140 का कितना निकला था 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये ना। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो 2 गुने 2, तो 2 के स्क्वायर कर सकते हैं, बोलो जल्दी, याद देखना, 2 के स्क्वायर कर सकते हैं। फिर गुना 5 है तो गुना 5, ठीक ना। और गुना कितना 7 है तो दिस इज। तो तुमसे पूछेगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? चलो अगला में घुसते हैं। अगला कुछ कर लो 156, अगला कितना है 156, 156 के निकालो। तो 2 मर्ते लगेगा, देखना एक बात याद रखना, 2 से लास्ट में जो संख्या कटने वाला रहेगा तो लग जाएगा 2 मरते, ठीक है। तो 6 2 से कटेगा, तो वही 2 से लगा दे। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते कितना होगा 14। इसको बनाने का तरीका देख ले, बच्चा क्लास वाला इतना ही पढ़ाना बनाना है। जैसे 156 लिखा हुआ है, तो 156 के 2 से ऐसे करके भागा बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल 10वां क्लास नहीं पढ़ना है, ठीक है। बच्चा क्लास नहीं पढ़ना नहीं है, ठीक है ना बाबू, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखो तो 2 सत्ते हासिल 1, 2 सत्ते कितना हो गया 14, और 14 तो 15 में से 14 16, 15 में से हाँ तो 16 बचेगा ना। तो यहाँ पे 14 में 5 में से 4 गया तो 1 होगा, तो 1 आगे 16 उतरेगा, तो 2 8 कितना हो जाएगा 2 8 16, कोई दिक्कत। फिर देखो तो 2 से कट रहा है 8, तो सिंपल सी बात है कि 2 मरते लगेगा। तो बताओ 2, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और 1 उतरेगा यहाँ पर ही, और 2 नमा कितना हो जाएगा 18, 2 नमा 18। अब बताओ तो 2 से कटेगा 9, लास्ट वाला डिजिट को चेक करना, लास्ट वाला 2 से कटे वाला रहेगा तो 2 से, और 3 से कटे वाला रहेगा तो 3 से। तो ये 3 से कट सकता है ना, तो 3 से कटेगा तो 3 कितना 33 कितना हो जाएगा 39, 33 कितना हो जाएगा 39। और फिर बताओ तो 13 कटेगा क्या मरते 1 मरते, 13 का 13 हो जाएगा ना। तो लिखेंगे 156 बराबर कितना लिखेंगे 156 बराबर, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ये ना। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ये ना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, कुछ लिखेंगे चूंकि 156 का किसका 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा। तो 100 कितना 2 के स्क्वायर कर सकते हैं इसको, तो 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर गुना, फिर 3 यहाँ पे एक ही हुआ ना, हाँ 3 गुना फिर कितना हो जाएगा 13, तो 3 गुना दिस इज। कोई दिक्कत है? चलो इसमें आ जाते हैं, देखो तो इसमें आ जाओ, ये देखो तो 2 कटेगा, लास्ट वाला डिजिट नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कहा कि 3 का 15 आता है ना, तो लास्ट में 5 आ जाता है। तो बताओ यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3, तो रुक जाओ, तो 3 का है 3 का है 3, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, फिर 3 का तो पूरा कट ही रहा है, कटा है ना। और फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और उतरेगा 2, तो फिर 22 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, आई वाला बचेगा 2 था, तो 2 में से गया तो 1 बचेगा ना, तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 15, तो 2 3 5 कितना हो जाएगा 3 5, समझ आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखना, इसी तरह से हल करना है, ना कि वो सही करना है, ठीक है। अब देखो तो लास्ट में 5 है, तो 3 से कटेगा। एक बात याद रखना, 2 से जो लगेगा और फिर 3 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा, तो सोचना कि अगर 5 से लग रहा है तो 5 से आगे की ओर लगेगा, तो 5 से आगे की ओर का मतलब कितना से लगेगा 7 से लगेगा। जैसे कोई संख्या 3 से कट गया है,
3 से कट गया तो तू सोचेगा कि 2 से कटेगा, तो 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा। जब भी कटेगा तो आगे की ओर जाना, जब भी कटेगा तो आगे से कटेगा, ठीक है, समझ गया ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ से 3 से कटा तो तू सोचेगा कहानी 2 से लगा, तो ऐसे कभी बिल्कुल नहीं होना, ऐसे बिल्कुल नहीं ना होगा कभी। काहे कि एलसीएम की रूल है कि पहले 2 मरते लगाओ, फिर 3 मरते लगाओ, फिर 5 मरते लगाओ, ऐसे नहीं चलता है। चलो तो ये देखो तो 3 से कट रहा, 3 से कट रहा, तो यहाँ पे 3, तो 3 चौको पूरा पूरा कट गया, ये उतरेगा 7, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पे उतरेगा कितना 1, तो 5 हो जाएगा, तो 3 5 कितना हो जाएगा, 3 5 15, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं, अब क्या मरते लगेगा, 3 मरते लगेगा, बोलो जल्दी, 3 मरते लगेगा, रुको पहले, 3 मरते नहीं लगेगा तो फिर क्या मरते आगे बढ़ेंगे, तो 5 आगे बढ़ेंगे, तो 3 का 3 9 और 3 चौको 12, 3 का 3 और 3 चौको 12, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तब क्या मरते काटेंगे, 5 से काटेंगे, तब 5 अठी और 40 कट जाएगा, तो फिर उतरेगा 2 उतरेगा ना, और फिर उतरेगा 5, तो हो जाएगा 25, हाँ तो 25 हो जाएगा, तो फिर 5 5 कितना हो जाएगा, 25, 5 5। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से 5 से कटेगा, तब देखते हैं 5 से कटेगा, तब 5 1 5 हो, 5 1 5 हो, और उतरेगा 3, तब 5 7 35, 5 7 17 मरते कट गया, यही ना, फिर कितना मरते लगेगा, 17 मरते, तो 17 1 कोई दिक्कत, तो कुछ लिखेंगे, इतना का भाज्य गुणनखंड कितना आया, तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यही ना, 3 8 2 5 बराबर कुछ लिखेंगे, तो 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यही ना लिखाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, कुछ लिखेंगे चूंकि कितना का, तो लिखना कि इतना का अभाज्य गुणनखंड, तो 38 25 का, हाँ बोलो, हाँ 3825 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा बोलो जल्दी, तो 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो 3 के गुना 5 2 गए तो 5 के स्क्वायर होगा, फिर गुना 17, दिस इज ए, कोई दिक्कत है नहीं। चलो इसमें बढ़ते हैं, चलो देखो तो इसमें कुछ कर लो, ये 505 हो, कितना हो 505 है, तो देखो 505 है, 5005, ठीक ना। चलो ध्यान देना इसको, देखो तो कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, काहे कि 5 लास्ट में 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा। अब देखते हैं 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से, तो 5 से कट सकता है, 5 से कटेगा ना, तब 5 1 5 5 1 फिर 2 लड्डू, फिर बीच में 2 और फिर 5 1 कोई दिक्कत। अब बताओ अब कैसे कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से तब नहीं कटने वाला दिखा दे रहा, नहीं अब 7 से कट जाएगा, तो 7 से कटेगा, तो 7 1 7 तो यहाँ पे उतरेगा 3, उतरेगा ना, तो 7 1 7 तो उतरेगा, फिर 3, तो 7 में से 10 में से 7 गया तो बचेगा 3, तो हो जाएगा 30, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 28 हो जाएगा 30, तो 30 में से कितना 28, तो 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, तो 2 बचेगा, तो फिर उतरेगा 1, तो जब 1 बचेगा तो 21 इतना ही है ना, 21। चलो आगे ध्यान देंगे, अब क्या मतलब कटेगा, 3 7 से तो कटेगा नहीं, फिर अब कितना से कटेगा 9 से, तो 9 दूनी 18, 9 से भी नहीं कट रहा, 10 से भी, 11 से कट रहा है, चलो 11 से कट जाएगा, तो 11 1 11 तो 11 1 11, तो 14 में से 11 घटेगा, तो बचेगा यहाँ पे कितना 3, आयु उतरेगा 3, तो 11 33 हो रहा है, 11 फिर क्या मरते लगेगा, 13 मरते, फिर 13 मरते लगेगा ना, तो 13 1 कितना हो जाएगा 13 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 5500, यही ना बाबू, 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, कोई दिक्कत है, तो अब लिखेंगे कितना का अभाज्य गुणनखंड, इतना का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना बताएंगे, तो 5 है तो एक ही वो है, तो 5 गुना 7 भी एक ही वो है, तो 7 गुना 11 भी एक ही वो है, तो 11 गुना 13 भी एक ही वो है, 13, दिस इज। चलो इसमें आते हैं अब,
चल देखते हो ये बात थोड़ा सा कितना है, तो 7 4 7 4 2 9 यही ना है। चलो इसको लगाते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला डिजिट कितना है, 9 है, तो 9 विषम संख्या हो जाता है। तो निश्चित है कि 2 से तो कटेगा नहीं कटेगा, तो कितना 3 से चेक करेंगे, 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और हो जाएगा 14, 3 दूनी 6 हो जाएगा 14, तो 3 चौको 12, फिर हो जाएगा 22, तो 3 7 21, फिर हो जाएगा 21, नहीं कटा, नहीं कटा नहीं, फिर 3 से नहीं कटा, फिर 5 से 5 1 5 और 5 दूनी 10, 5 1 5, ये उतरेगा कितना, फिर उतरेगा 2 24, तो 5 चौको 20, फिर हो जाएगा 42, 5 8 40 29, नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटा, 7 से कटता है, 7 से 7 1 7 और 7 6 42, और देखो तो 7 1 7 और 7 6 42, और फिर हो जाएगा कितना, ये 7 1 7 तो फिर उतरेगा कितना 2, तो 2 तो शेष रह गया, तो नहीं कटा। फिर 9 से चेक करेंगे, तो 9 8 72 9 9 81, 9 8 72 9 8 72, और यहाँ पे उतरेगा 22, तो 9 दूनी 18 30 27 9 दूनी 18, तो 22 में से 18 गया, तो हो जाएगा कितना 4, तो हो जाएगा 49, तो 9 5 45, तो फिर तो 4 तो शेष बच गया, 4 शेष बच गया, तो इसमें 9 से भी नहीं कटा। 11 से नहीं, 11 से कटा है नहीं, डायरेक्ट कितना से लग रहा है 17 से, तो इसको डायरेक्ट 17 से कर लेना, ठीक है। तो 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 17 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, और यहाँ पे बचेगा कितना 8 6 14, कितना बचेगा 14, कितना में कटा है 437 में, 17 51, हाँ तो ठीक है 17 51, तो 400 कितना है 437, फिर कितना मिनट लगाए थे 19 मिनट लगाए थे, फिर 19 मिनट में, तो यहाँ पे कितना 23, फिर कितना था 23 से डायरेक्ट था ना, हाँ 23 से कहाँ 2300 से कहाँ, देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिए थे, ठीक ना, इसलिए बता रहे हैं। अब बताओ तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 74 29 बराबर, तो 17 गुना 19 गुना 23, तो 17 गुना 19 गुना 23, यही ना, तो लिखेंगे कुछ कि 74 29 का अभाज्य गुणनखंड, इतना का अभाज्य गुणनखंड बताएगा, तो कितना बताएंगे, तो 17 गुना 19 गुना 23, कितना बताएंगे, तो 17 गुना 19 गुना 23, ठीक ना, गुना 23, दिस इज ए थ्योरी कंप्लीट, अपने आप चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, ठीक ना। चलो थोड़ा सा रोको इसको जल्दी, हो गया। चल देखो तो अगला क्वेश्चन कुछ कर रहा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जांच कीजिए, और जांचना भी है इसको, ठीक ना, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इसको जांच करके सोल्व करना था, तो तुमको बता चुके थे, इसका थ्योरी दे चुके थे कि जब इस प्रकार का प्रश्न हो और इसको सोल्व करने के लिए एचसीएफ और एलसीएम के द्वारा कर रहा हो, तो सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन होता है, जैसे सबसे पहले दिया गया जो प्रश्न होता है, पहला संख्या को माना जाता है फर्स्ट और दूसरा संख्या को माना जाता है सेकंड। बताए थे, तो ऐसा थ्योरी नहीं पढ़ेगा नहीं दिमाग काम करेगा, सिंपल सी बात है। चलो देखो, तो इसमें कहेगा पहली संख्या, तो पहली संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे 26, कोई दिक्कत। अब दूसरी संख्या कहेगा तो कितना बताएंगे, तो दूसरी संख्या हो गया 91, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप कुछ कहता था कि फिर दोनों संख्या को एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। चलो दोनों संख्या का कुछ निकालेंगे एलसीएम, तो 26 हो ना, बोल जल्दी जल्दी 26 है ना, तो बताओ। अब ई पटी भी लिखते हैं 91, ई पटी भी कितना करते हैं 91, ठीक है। चल ध्यान देना, तो 13 मत चलेगा, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, फिर 13 का 13, तो 26 बराबर कितना आया 2 गुने 13, 2 गुने 13, कोई दिक्कत। चलो इसको क्या मत लगेगा, तो ये तो डायरेक्ट लग रहा है, ये 7 मत लगा 13 7 91 डायरेक्ट लग रहा है ना, तो 13 7 91, फिर कितना मत लगेगा 13, तो 13 का 13। चलो बताते हैं 91 बराबर कितना, बराबर 91 बराबर 7 गुने कितना हो जाएगा 13, ये ना होता है। चलो बताना, इसे लिखना चूकी, कुछ लिखेंगे चूकी। 26 बराबर कितना आया है 2 गुने 13, 2 गुने 13, फिर 91 बराबर कितना आया है
7 गुने कोई दिक्कत। उसके बाद अगला थ्योरी कहता था कि इसमें जो एलसीएम निकलता है और जो संख्या मैच करता है वह एचसीएफ कहलाता है। यही ना कहते थे। चलो अब इसका एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, यही ना निकालेंगे। बोलो, थ्योरी नहीं देखेगा बाबू तो नहीं कुछ याद करेगा। अरे बकलोल, चल देख पहले, सबसे पहले बताओ एचसीएफ कौन कहेगा? जो हर जगह मिलेगा वो एचसीएफ कहलाएगा। तो देखो तो ये 13 है, ये 13 है जो देखिए एकड़ों में घुस गए है, और 13 है जो एकड़ों में घुस गए, तो समझ लिया कि एचसीएफ कहलाएगा, ये ना। जो हर जगह मिलेगा वह एचसीएफ कहलाएगा। तो 13 दिखाई दे रहा है ना, तो बताओ इसमें 13 दिखाई दे रहा है, तो ये 13 हो गया एचसीएफ। तो 13 कुछ कहलाएगा? एलसीएम कहाँ बोले हैं? एचसीएफ। 13 कुछ हो जाएगा एचसीएफ। चल ठीक है, चल देखो तो। और एलसीएम, एलसीएम किसको कहेंगे? जो संख्या अधिकतम बढ़ाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई 2 व्यक्ति है, कोई 2 व्यक्ति है, ठीक ना। आप कोई 2 व्यक्ति है और एगो दे रहा है 2 रुपये के 2 गो नोट, एगो दे रहा है 2 रुपये के 2 गो नोट, अब एगो दे रहा है 2 रुपये के 3 गो नोट। तो किसके पास जाना पसंद करेगा? जो ज्यादा पैसा देगा उसी के पास जाएगा। तो ऐसे मूर्ख नहीं रहते कि क्या पैसे मेरे, तो ऐसा मूर्ख भी नहीं। चल मेरे को गारंटी है बकलोल। तो सिंपल सी बात है, किसके पास जाएंगे? जो ज्यादा रहेगा उसी के पास जाएगा। और दूसरा चीज देखना, जैसे कोई कहीं तुमको भेज दिया लड़ने के लिए कि जो गजा उठा कर फेंक दे, तो कुछ कर में उस स्थिति में आप तू लड़ने लगे तो चल नहीं कि आओ और देख ले कितना बढ़िया है, आओ डर के मेरे एबे नहीं कर लेते, जीत ले कौन? तू जीत जमी। सिंपल सी बात है, तो डर से भाग लेते तू जीत नहीं ना। तू गया लड़ने के लिए, अभी बेचारा एबे नहीं किया लड़ने के लिए, तब फिर जीता कौन? तुम ही जीता। तब कोई भी अपने आप में 100% होगा कि हम ही जीत गए। तो ठीक वैसे क्या कर रही है? तो बताओ ये 2 यहाँ पर ही है, ये 2 है तो 2 यहाँ पर ही, चुप रहना, यहाँ पे 2 है जो 2 को कोई मारने वाला है। जैसे यहाँ पे 2 एगो दिखाई दे रहा है और 2 कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये जीत गया है। तो जीत गया है तो 2 को लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना, फिर बताओ फिर 7, फिर अगला कितना 13। तो बताओ तुमको बता चुके थे कल है कि एलसीएम लिखने के बाद जवाब है। अब 2 व्यक्ति है, 2 गो व्यक्ति है, एगो है देश में एगो है विदेश में। ई दे रहा है 13 रुपया, ई भी दे रहा है 13 रुपया। तो तू कहाँ जी बताओ? विदेश में, विदेश वाला में, देश वाला में जमीन रहेगा था पूरा बैल है। यहू दे रहे 13 रुपया, यहू दे रहे 13 रुपया, तू विदेश चल मेरे बैल है कि हाँ घूमने लगी जमीन। चल देखो, तो तुम उसी के पास जाएगा ना। तो इसका मतलब 13 रुपये जो देगा, तो 2 आदमी दे रहा था 13 के गो लिखा जाएगा? एगो कि 2 गो? एगो। भले 2 गो देने वाला है, तो यहाँ पे 2 गो 13 है तो दोनों 13 लिखेंगे। हाँ, तो दोनों से लेवे तो जो घूमगन, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे के गो? चुप रहा, 13 एगो लिख लिए। फिर देखो तो फिर 7 यहाँ पर है, तो 7 एगो है कि 2 गो है? यहाँ पर 7 एगो है और ऊपर 7 का है। ऐसा ना कि यहाँ पर 7 भी है 2 गो है कि जब ये वाला 7 रहता 2 गो और यहाँ पे रहता एगो, तो ई लिखते कि ई लिखते ऊपर वाला, लेकिन ऊपर है ना है। तो सिंपल सी बात है कि यही लिखाएगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो गुना 7 गुना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? उसके बाद फिर गीत गाना है, रे गधा कहीं गीत गावा। फिर अगला कुछ करना है। अगला थ्योरी यही बताया था, इसके बाद पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम के सूत्र के आधार पर ज्ञात कर लिया जाता है। क्या पता फार्मूला कुछ होता है? फार्मूला कुछ होता है, बताओ जल्दी। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। बैल ने तो कहा भोक रही है रे, अरे जानवर ने एकदम कर लिया। चल देख, पहली संख्या, चुप रहो, पहली संख्या कितना आया है मेरा बताओ जल्दी? 26। यहाँ पे लिख देंगे 26 गुना है तो दूसरी संख्या कितना हो? माइक लगा दो रे, बराबर एचसीएफ कितना है रे? 13। अरे तू ना बोलिए, तू ज्यादा कसके बोला। अब बोल एलसीएम कितना हो? 2 गुने 13 गुने 7, 2 गुना 13 गुने 7, तो 2 गुना 13 गुना 7। अब बताओ 26 गुना 91 होता है, 26 गुना 91 बराबर 13 दूनी
गुना और 13 सते इसको गुना किए तो 26 और इसको गुना किए तो 91। कोई दिक्कत? आप बताओ तो 13 में 91 से गुना किए थे तो कितना था? गुना किया था कितना? कितना है बताओ जल्दी। 23 कितना आया था? तो देखो तो इसको गुना करके कितना आया था? तो 2366 आया था ना। तो 2366 बराबर 2366। और वैसे भी थोड़ा दिमाग बताते हैं। देखो 26 गुना 91 इधर मिल रहा है और 26 गुना 91 मिल रहा है इधर। तो दोनों जब मैच कर जाएगा तो समझ जाना कि मेरा बना हुआ प्रश्न सही है कि गलत है। तो यही तुम्हारा दिस इज आंसर। कोई दिक्कत है? चलो आगे देखते हैं। अगला बोलना बाबू। अगला कितना है? 510 और 92। 510 और 92। तो पहली संख्या देखो तो साफ आ रहा ना बाबू। पहली संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे? तो 510। पहली संख्या पूछेगा तो 500 और दूसरी संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे? 92। दूसरी संख्या हो जाएगा 92। फिर थ्योरी के अनुसार कुछ करेंगे, इन दोनों को एलसीएम निकालेंगे। चलो एलसीएम निकालो। तो 500 कितना है? 10। 500 चलो 2 मत लगेगा तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। 2 पचे कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। फिर 2 मरते लगेगा? नहीं लगेगा। 3 मरते? 3 मरते लग जाएगा। 3 सत्य का हाँ लग जाएगा। 3 मरते लगेगा। 3 सत्य नहीं 3 सत्य 3 आठी 24। 3 आठी 24 और 3 पचे 15। 3 पचे हो जाएगा ना। और यहाँ पे 17 पचे 85। 5 मरते लग रहा है ना। तो 17 पचे 85। 17 पचे 3 क्या मरते लगेगा? 17 मरते लगेगा। तो बताओ 17 तो 17 का 17। कोई दिक्कत? तो 510 बराबर 510 बराबर कितना आया? तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। कोई दिक्कत? चलो अब इसको निकालेंगे। किसको निकालेंगे? 92 को। तो 92 को निकालते हैं। अब ध्यान देना इधर। 2 मरते लगेगा तो 46 बार में 2 चौको 8। 2 चौको 8 और 2 छक 12। 2 छक फिर क्या 2 मरते लगेंगे जाएगा। 2 दूनी 4 3 दूनी 6 23 मरने थे। फिर 23 मरते लगेगा। 23 का 23 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे 92 बराबर 2 गुने 23। यही ना लिखेंगे 2 गुना 23। ठीक है। अब लिखेंगे चूकी। अब लिखेंगे चूकी। कितना था? 510 बराबर कितना बराबर? 510 बराबर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। कोई दिक्कत? वो लिखे के पीछे पगला ले। अरे यहाँ देखना रे गलत लिखे में बदम ही तू। अगर देखो 92 है ना। तो 92 बराबर यहाँ देख रहे ना। तो 92 बराबर कितना हो? तो 2 गुना 23। 2 गुना 23। कोई दिक्कत? आप बताओ यहाँ पे। इसके बाद फिर कुछ करेंगे HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो HCF बराबर और फिर LCM बराबर। HCF का काम कुछ होता है कि जो हर जगह मिलेगा वह HCF कहलाएगा। चलो बताओ। यहाँ 2 चुप रहा। यहाँ 2 है तो 2 यहाँ है तो HCF कहलाएगा। तो 2 लिख दिए। कोई दिक्कत? 5 यहाँ है तो 5 यहाँ है नहीं। तब जब यहाँ पे 5 है यहाँ पे है ये नहीं है तो HCF कहलाएगा नहीं। 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है तो HCF कहलाएगा। 17 यहाँ तो 17 यहाँ है तो HCF कहलाएगा नहीं। तो तुम्हारा HCF कितना मिल गया? तुम्हारा HCF कितना हो रहे? 2। अब बताओ LCM। अब कहाँ चलेंगे? LCM में। अब LCM देखो तो 2 यहाँ पर एगो है और 2 यहाँ पर केगो है? 2 2 यहाँ पर ये है और 2 यहाँ पर 2 है। तो ये वाला 2 लिखेंगे कि ये 2 लिखेंगे? नीचे वाला। तो 2 गुना 2। 2 गुना 2 झुक रहा है। अब बताओ तो यहाँ 5 है। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है तो अकेले ही है तो ज़्यादा ही है। तो ऐसा ना कि यहाँ पर नीचे 2 को 3 को 5 है तो ये वाला लिखा जाएगा। 5 ऊपर है एगो तो एक ही को 5 लिखा जाएगा। तो बताओ तो गुना कितना हो जाएगा? 5 गुना 5। चलो अगला कितना हो जाएगा? अगला कितना होगा? 3 है ऊपर एगो और नीचे 3 है नहीं तो 3 भी लिखा जाएगा।
फिर 17 ऊपर है तो 17 नीचे है तो 17 लिखा जाएगा तो गुना 17। आप बताओ नीचे यहाँ 2 तो देखो तो 2 था ये वाला तो ये वाला ज्यादा वाला 2 लिखा गया। ऐसा ना कि ये वाला ऊपर ऊपर का लिख देंगे जब ही बैल ने कहे बोरन है पिटाज में उसे तो ज्यादा 2 था ये वाला तो 2 लिखा गया। आप बचाओ 13 बचा तो 13 लिखाएगा ना तो गुना कितना हो जाएगा 13 गुना कितना हो जाएगा सॉरी 23 है 23 कितना है 23। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलो आप बताना सूत्र कुछ कहता है तो सूत्र कहता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो आप सूत्र से चलेंगे तो लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ कुछ लिखेंगे गुना एलसीएम। कोई दिक्कत? चलो बताओ पहली संख्या कितना मेरा इसमें 510 है तो 510 गुना दूसरी संख्या कितना है 92 बराबर एचसीएफ कितना आया है 2 एचसीएफ कितना आया है 2 गुना एलसीएम कितना आया है एलसीएम में इतना मजाक लो। रुक जाओ हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो तो यहाँ से 3 5 अरे बोला रे बैल कहेगा 3 5 15 हो ले रे कहाँ खो जाए रे 3 5 15 दूनी 30 15 दूनी 30 दूनी 60 30 दूनी 60 यहाँ से यहाँ तक निकाल दिए 3 5 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 तो यहाँ पे लिख दिए 60 और गुना कितना हो जाएगा गुना 17 में 17 गुना 23 फिर कितना हो जाएगा 17 गुना 23। कोई दिक्कत है? चलो अब इसको गुना किए थे 46,920 बराबर ये हो जाएगा 60 दूनी 120 60 दूनी 120 गुना इसको गुना किया था कि डायरेक्ट कर दिया है डायरेक्ट है तो रुक जाओ तुम लोग गुना कर लेना ठीक ना देखना जो। चलो बताओ तो 46,920 तो 46,920 बराबर 46,900 दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला ऐसे तो पेट्रोल खोज रहा है लग रहा लक्षणीय दिखा रहा है गधा कहीं का। बताओ इसमें पहली संख्या कितना होगा रे? इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग पूरा बैल है मोटे दिमाग के हैं रे। चल बताओ पहली संख्या कितना है रे? 336 हाला मत करना ज्यादा ठीक है आवाज आएगा अंदर तक वहां तक। दूसरी संख्या कितना होगा? दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 54। आप फिर थ्योरी के अनुसार आप इसका एलसीएम निकालेंगे फिर वही प्रक्रिया करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकाल के फिर पहली संख्या दूसरी संख्या पर पुट कर लेंगे। बना लेगा कि बनाने पड़ेगा? चल देख सब बैल नहीं रहे बैल चल देख 336 ठीक बताते हैं देखना रे 300 कितना है 36 क्या मरते लगेगा बता जल्दी 2 मरते लगेगा। देखो लास्ट में सम संख्या तो 2 मरते लग जाएगा तो बताओ 2 मरते तो 2 दूनी 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 कोई दिक्कत नहीं फिर 2 मरते लगेगा ना तो 2 8 16 2 चौको 8 2 चौको 8 2 मरते 2 चौको 8 2 दूनी 4 फिर 2 मरते 1 दूनी अरे तो जानवर है रे कोई से बोल रहे रे ये कोई से बोल रहे रे बैल कहीं का सब यहाँ पे जानवर है पहुंच जाएगी कभी अच्छे से बोला कभी देखा मेरे फिर 3 मरते लगेगा तो 3 सते 21 3 सते फिर हंस रहा कल हंस रहा है देखना आप 7 1 7 7 आप बताओ तो 336 बराबर कितना बराबर तो 336 बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे पहले इसको निकालें पहले लिख ही लेते हैं 336 बराबर तो 2 गुने हाँ 10 20 को 2 अरे 1 2 3 4 3 गुना 7 3 गुना 7 अब बोलिए कितना के निकालेंगे 54 के निकालेंगे कितना के निकालेंगे चलो 7 दूनी
27 दूनी सबके टेबल सिखाए पड़ता हूँ। 3 नमा 27। चलो 3 कहाँ है? 3 कहाँ है? वो दिक्कत है यहाँ तक ला? चलो कुछ दिक्कत है बोल। कहाँ दिक्कत है रे? 3 कितना होगा? 9 होगा ना रे? हैं? 3 कितना हो जाएगा? 9। आप बताओ। फिर कहाँ है? 3 कहाँ है? आप चुप रहो, आप चुप रहो। इसका यहाँ पे लिख रहे हैं 54 बराबर है ना? तो 54 बराबर तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। इस सूत्र के लिए लपड़ा कर रहे। चल देख अगला HCF बराबर कुछ बराबर HCF बराबर देखो यहाँ पर तो HCF और LCM दोनों निकालेंगे ना? LCM बराबर चलो बताओ HCF रुक जाओ HCF रुक ना गधा पहले चिल्ला गला फाड़ रहे हैं पहले। HCF किसको कहेंगे? जो हर जगह रहेगा, हर जगह रहेगा। हाँ न रहेगा। 2 यहाँ पर ही है तो 2 नीचे है। हाँ तो ये वाला HCF बन गया, ये वाला बन गया ना रे? इसका 2 यहाँ है तो HCF बन गया गुना और है ये 2 है, ये 2 है तो इसका 2 है नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। 3 है, 3 के नहीं रे गधा। तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 3। फिर 7 है नीचे नहीं, ये वाला 2 तो लिखाएंगे है, इसका 3 तो लिखाएंगे है और कुछ है नीचे नहीं तो नहीं हो गया मेरा। ऐसे कितना हो गया? अब LCM अब कुछ निकालेंगे LCM तो LCM में देखो तो 2 ऊपर के गो के गो रे 1 2 3 4 के गो है और नीचे के गो तो तू एकरा पास जमीन पैसा लेवे लगी कि एकरा पास जमीन ऊपर वाला के पास तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे ना तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। कोई दिक्कत? ऊपर 3 है 1 गो और नीचे 3 हो के गो 3 गो केकरा पास जमीन? ऊपर का के पास नीचे के पास कहा है जमीन? हाँ ये पैसा ज्यादा दे रहा है तो एक पास जमीन है ना? हाँ सब पैसे को वो कर रही हैं गुना 3 गुना 3। कोई दिक्कत? चलो बताओ 7 नीचे है नहीं तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 7। कोई दिक्कत? वो कहा ले रहे उदय वाला में सट के रो ले रहे पूरा बैल। तो बताओ अरे बाबू रे आप बताओ फार्मूला कुछ होता है देख तो। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो आप फार्मूला नहीं लिख रहे हैं नहीं हटेगा फिर इसलिए हम छोड़ दीजिए। तो पहली संख्या कितना है बाबू? 336। ये देख रहे पहली संख्या 336 गुना दूसरी संख्या कितना है? तो 54। दूसरी संख्या कितना है? 54 बराबर फिर होता है कुछ तो HCF गुना LCM। तो HCF मेरा कितना है देखो तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दें HCF तो 3 दूनी 6 तो HCF लिख दें 6। अब हो गया यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर गुना फार्मूला नहीं लिखे हैं देख पहली संख्या तो पहली संख्या दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या बराबर है तो बराबर फिर HCF तो HCF कितना 3 दूनी 6 फिर गुना है तो गुना फिर LCM तो LCM तो इतना सारा हो तो बताना। चलो बताओ 3 3 होती है 27 27 दूनी 54। रुक जाओ तो इसको कैसे करेंगे देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। यहाँ से चल रहे हैं ठीक है, यहाँ से चल रहे हैं यहाँ तक ला ठीक ना। तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लिख दिए 48। कितना हो गया? 48 गुना फिर 3 तिहाई कितना हो गया? 9 3 तिहाई कितना हो गया? 9 गुना फिर हो गया कितना? 7। कितना हो गया? 7। अब ई पार्टी गुना क्या था? कितना है बोलो जल्दी? 18144 बराबर। अब 9 छक 54 एक स्टेप और बढ़ाते हैं 9 छक 54 गुना ये कितना हो जाएगा? 48 गुना 7। अब इसको गुना करेगा तो यही आ जाएगा इतना आता है ना। तो ये हो जाएगा 18144 बराबर 18144। दिस इज आंसर। चलो चुप रहा शांति से हल्ला मत कर। हो गया।
चल देखो अगला कुछ कर लो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसको सिर्फ कुछ करा कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसको जांच कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। चल देखो जल्दी जल्दी इसको लपेट लेते हैं, इसको भी देख दो कितना 12 हो, कितना हो 12। तो सबसे पहले 12 का एलसीएम निकालो, तो 2 मरते रहेगा, 2 छक 12, 3 दूनी 6 और फिर 3 इकाई, तो कितना हो जाएगा 12 बराबर कुछ 12 बराबर 2 गुने 13 होगा। तो 2 गुना 13 3 हो, कितना हो 3। फिर अगला कितना 15 हो, अगला कितना बाबू 15। तो 3 5 और फिर 5 इकाई, तो 15 बराबर कितना बराबर लिखेंगे 15 बराबर कुछ हो जाएगा। तो 3 गुना 5, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 5। अगला कितना 21 है, अगला कितना है 21, कितना हो तो कैसे खेल रहा नहीं है रे। तो 3 7 21 और 7 इकाई, कोई दिक्कत दिखाई जगह नहीं तो सुना तो देते ना। चल ध्यान देते हैं। अब 21 बराबर कितना 3 गुना कितना हो जाएगा 7, 3 गुना कितना हो जाएगा 7, 3 गुना। अब हमको निकालना है कुछ एचसीएफ, कुछ निकालना है एचसीएफ और फिर निकालना है एलसीएम, यही ना निकालना है। तो तुमको बता चुके थे एचसीएफ उसको कहते हैं जो हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो देखो तो 2 क्या देखो तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे है, तो 2 यहाँ पे है। अरे अंधेरा कने हो रे पूरा बैल कने रे, देखो 2 दिखाई दे रहा। आगे देख 2 यहाँ 2 है रे, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 यहाँ है, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो देखो 3 यहाँ है, यहाँ है, तो एचसीएफ कहलाएगा ना कहलाएगा। तो ऐसे पीटर खोज लो, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हाँ एचसीएफ हाँ देखो एचसीएफ कितना होगा, हल्ला मत कर, एचसीएफ कितना होगा 3 होगा, 3 तो 3 देखो तो 3 जगह आ रहा है कि ना, तो जो हर जगह मिलेगा एचसीएफ का लगेगा। तो 3 यहाँ है, यहाँ है, तो एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। यहाँ 5 है तो ऊपर 5 है, यहाँ 3 था तो 3 तो लिखाएंगे आप। यहाँ देखो यहाँ वाला 3 जो था तो ये तीनों एक जगह लिखा गया। अब ये वाला 3 तो ऊपर वाला तो लिखा है, 3 का कहानी खत्म हो चुका है, बचा 5। तो 5 ऊपर है तो नीचे है नहीं, तो 5 एचसीएफ होगा नहीं होगा। यहाँ 7 है तो 7 ऊपर है, यहाँ 7 है, यहाँ नहीं होगा, तो एचसीएफ होगा। उठा कर फेंक दो बाहर, कुछ होगा एचसीएफ होगा। ये थ्योरी इतना देखो फिर भी कहे कि हाँ, तो एचसीएफ हो नहीं ना होगा। अब एलसीएम कुछ कहेंगे, एलसीएम उसको कहेंगे जो हर जगह हो, जो हर जगह हो। चल देखो तो 2 यहाँ पर ही के गो हो, और कहीं 2 है नहीं है, तो जब 2 इसका मतलब सबसे ज्यादा ही लिखा जाएगा। तो बताओ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3, यहाँ 1 गो, यहाँ भी 3 1 गो, फिर यहाँ भी 3 1 गो। देख एगो देश में हो, एगो विदेश में हो, एगो देश और विदेश के बीच में हो, तब केकरा पास में देश वाला के पास के बीच वाला के पास के विदेश में एगो 3 के गो लिखा जाएगा एगो, कोई दिक्कत। 5 यहाँ 5 यहाँ है, तो 5 और कहीं है ज्यादा, तो 5 लिखा जाएगा, तो 5 फिर 3 तो लिखाएंगे यहाँ, फिर 7 है तो 7 कहीं और है, ऐसा ना कि यहाँ पे 2 7 है ऐसे करके कि यहाँ पे 2 7 हो गया। हाँ अब ये वाला लिख लेंगे, ये वाला ना लिखेंगे, ऐसा नहीं ना है नहीं। तो ये वाला 7 लिखा जाएगा कि ना लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा। चलो हमारा बन गया, अब इसको गुना करके लिख दो। तो एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर पूछेगा तो कितना होगा, तो 3 5 15 और 15 दूनी 30 और 3 दूनी 60 और 7 42 420 420। चलो अगला देखते हैं, चल देख तो अगला कितना 17, अगला कितना बाबू तो 17, तो 17 के निकालेंगे एलसीएम। तो 17 के एलसीएम के 2 मरते ना रहेगा ना, 3 ना 4 5 9 डायरेक्ट 17 मरते, डायरेक्ट कितना मरते रहेगा तो 17, तो 17 एकांश 17 हो जाएगा। चलो 23 के चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 23 से मरते रहेगा, तो 23 एकांश 23 हो, कोई दिक्कत हाँ एक में हाँ होते रहेगा गधा। तो 29 के भी निकालेंगे,
29 से 12 में लगेगा ना। देखो यहाँ पे 23 लिखा है। अब बता तो 23 के निकल 17 का निकल गया, 23 के निकल गया और 29 के भी निकल जाएगा। 29 से मारते हैं, निकल गया सबके। अब लिखेंगे कोची 17 बराबर 17 गुने 1 17 गुने कोई दिक्कत 23 बराबर कितना बराबर 23 बराबर तो 23 गुना 1 होगा। फिर 29 ये वाला 29 कितना बराबर 29 बराबर तो 29 गुना तो 29 गुना 1। अब इसका HCF ज्ञात करो तो HCF देखो तो 1 तीनों में आ रहा है तो HCF हो गया 1 और LCM पूछेगा तो LCM पूछेगा तो तीनों को गुना करो तो 17 हो गया 23 हो गया और 29 हो गया और 1 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना था 17 गुना फिर 23 गुना फिर 1 गुना 1 गुना किया था कितना आया बोलो जल्दी 11 33 9 दिस इज चलो इसमें आ जाओ 8 लिख लिए कितना लिख लिए 8 तो 2 चौको और फिर 2 मत लगेगा 2 दूनी चलो 2 एक आए 2 फिर 9 को निकालो 3 तो 3 तिहाई फिर 3 का 3 फिर 25 के निकालो ये ना है तब 5 बजे 5 25 और 5 है कहाँ कोई दिक्कत चलो अब सबके लिख लेते हैं तो 8 बराबर कितना बराबर वो तो 2 गुने तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 1 कोई दिक्कत चलो 1 हटा दे 1 फिर 9 को लिखेंगे 9 तो 3 गुना 3 फिर 25 बराबर तो 5 गुना 5। अब HCF ज्ञात करना है ना तो HCF पूछेगा तो HCF जो हर जगह आता है वो HCF कहलाता है और जो नहीं आता है वो HCF कहलाता है। तो 2 यहाँ था 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है 3 यहाँ है तो 3 है 5 तो 5 है इसका मतलब 1 हमको लिखा जाएगा सब में 1 लिखा तो मेरा HCF कितना बन गया 1 और LCM बराबर पूछेगा LCM बराबर तो 2 यहाँ ज्यादा है यहाँ है ये ना है तो 2 पूरा लिखा जाएगा ना तो 2 गुना 2 फिर 3 भी ज्यादा लिखा जाएगा फिर 5 भी लिखा जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो तो 2 यहाँ पे 3 हुआ तो 2 के क्यूब हो जाएगा तो 2 के क्यूब गुना 5 ऐसे 3 के स्क्वायर होगा 3 के स्क्वायर गुना 5 के स्क्वायर होगा तो 5 के स्क्वायर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई बाबू की दिक्कत कोई मैया की दिक्कत चलो 2 के क्यों करेंगे तो 2 नहीं 4 2 नहीं 8 हो जाएगा गुना 3 तिहाई 9 गुना 5 25 को दिक्कत 9 8 72 गुना 25 होगा तो 72 गुना 25 गुना किया था कितना आया बोले 1800 पूरा आ गया 1800 दिस इज किसी को कोई दिक्कत बाबू के चलो अगला क्वेश्चन देखो वो अगला क्वेश्चन कर रहा है। देखो तो कह रहा है कि HCF इतना और इतना बराबर 9 है कितना है 9 है। थोड़ा सा देखना गौर से थोड़ा सा फोकस करना ठीक है। ये लेकर देखो यहाँ पे HCF इतना और इतना बराबर कितना है 9 है तो LCM बराबर भाट पूछ रहा है LCM बराबर भाट। देखो LCM के बाद में लिख दिया निकालें मतलब कोई LCM निकालें और HCF के बाद में लिख दिया है 9 तो HCF के मान बोलेगा तो 9 पहली संख्या पूछेगा तो 306 दूसरी संख्या यहाँ देखना रहेगा था पहली संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या बराबर पूछेगा तो 300 और दूसरी संख्या बराबर पूछेगा तो कितना बताएंगे 600 657 ठीक है बहुत बढ़िया। अब HCF देख तो देखो HCF के मान कितना दिला हो 9 और LCM के मान दिला कोची निकालें समझ में आ गया ना तो बताओ तो HCF बराबर कुछ बराबर HCF बराबर कितना है 9 तो तुमको फार्मूला थ्योरी में दे चुके थे कि पहली संख्या कुछ निकालना है LCM निकालना है ना बाबू तो LCM बराबर भाट ये ना कह रहा
तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला बता चुके थे, याद है कुछ हो किसी को? तो पहली संख्या कुछ होता है, पहली संख्या कुछ कहेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा कोची बट्टा होगा HCF ये होगा तुम्हारा कौची सूत्र कुछ हो गया। चलो बताओ एलसीएम तो निकालना है तो लिख देंगे एलसीएम, कुछ लिखेंगे। चलो बराबर है तो पहली संख्या कितना हो रहे, ये नहीं रे गधा, कितना है रे 306 गुना दूसरी संख्या कितना है 657 अब बट्टा HCF कितना दिया हुआ है 9। कटेगा तो काट देंगे, ना कटेगा तो चाकू की जरूरत पड़ता हाँ, ना काटता तो चाकू से काट दिया। चलो रे चुप रहेगा, ठीक है महान तो है समय। तो 9 चौको 36 कट इवला कटता है कि इवला कटता है, कितना बार में कट जाता है? तो 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 तिया 27 9 चौको 36 हाँ 34 बार में, कितना बार में? तो इसको काटेंगे तो 34 से मारते कट जाएगा, 34 से मारते तो 34 गुना 657 34 गुना 600 अभी गुना सिखाए पड़ता हो। एलसीएम बराबर कितना 22 33 8 दीजिए। किसी को कोई दिक्कत? चलो रोको, चलो ध्यान दो। तो देखो अगला क्वेश्चन कुछ कर लो है कि जांच कीजिए कि क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर और n के लिए, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता था? थ्योरी में बता चुके थे कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 डॉट चल जाएगा ना। तो प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n, किसके पावर n, 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थ्योरी पढ़ने तो ठीक हो, ना पढ़ने तो कहानी खत्म। तो इसको कह रहा है कि 6 के पावर 1 है जो 0 पर इसका इकाई अंक, 0 पर अंत वाला अंक समाप्त होगा कि ना होगा। तब मैं थ्योरी दे चुका था कि बताना, पर 6 यहाँ पे दे दिया, कितना दे दिया 6, तो 6 के पावर कितना बाबू n। तो सबसे पहले इसको फैक्टर तोड़ेंगे, किसको फैक्टर तोड़ेंगे? तो 6 को। तो 6 को जब फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 गुना 3 के रूप में प्राप्त होता है, 2 गुना 3 के रूप में प्राप्त हो गया ना फैक्टर। आप अब इसको देखेंगे सबसे पहले आप प्राकृतिक संख्या कर रहा n, यहाँ पे कितना लिखा होगा n। तो कहने का मतलब n के मान एक बार 1 रख के देखेंगे, एक बार 2 रख के देखेंगे, एक बार 3 रख के देखेंगे, एक बार 4 रख के देखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या मेरा कहाँ, चुप रहा ना, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से स्टार्ट हुआ ना, तो हम कहीं से भी चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्या कहेगा तो कहीं से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो तो हम इसको चेक कर रहे हैं। तो 6 के पावर 1 तो बराबर कितना हो जाएगा 6। इकाई अंक मेरा कितना प्राप्त होगा 6। इकाई अंक मुझको कितना लाना है 0। आया तो ठीक, ना आया तो भी ठीक। अब एक बताओ 6 के पावर फिर से लिखते हैं n, 6 के पावर n लिख ले लो। जखने रखा थे 1 अभी कितना रखेंगे तो 6 के पावर 2, 6 के पावर तो इसका मतलब 6 गुना 6 बराबर हो गया 6 गुना 6, तो 6 छक 36, 6 छक कितना हो गया। इसका इकाई अंक ई वाला हो की वाला हो 6, तो 0 पर समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ? पूरा आंसर मारो गधा कहीं का। थ्योरी काला थ्योरी दे रे, ये लगी रे, ये 6 है कि 0 है रे। तो जिसके अंत में अंत वाला अंक 0 आना चाहिए, तो 0 है रे अंधरा। पहले की थ्योरियो भी पढ़ाओ और कथियो समझो में ना। देखो यहाँ पर अभी 6 के पावर n है, तो अभी 6 के पावर एक बार 1 रखे थे, अभी 2 रखे थे, अभी कितना 3 रख के चेक करते हैं। तो 6 के पावर 3 कितना 3, तो 6 के पावर 3 रखेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक 36 और 36 छको कितना हुआ 2 तरफ से होता है 6 छक 36, 6 छक 36 और 6 18, 18 3 हो गया
21, 18 दिन कितना होगा 21, 216। अब कितना होगा ना पता हो, देखा हमने। तो देखो तो इकाई अंक कितना पर समाप्त हो रहा है, 0 पर हो रहा है। मारो का कना पर 0 पर समाप्त हो रहा रे 6 नहीं रे, कितना हो रहा रे 6 बार में। तो बताता इसका इकाई अंक 6 है, यहाँ इकाई अंक 6 है, यहाँ इकाई अंक 6 है, तो 0 पर समाप्त होगा कि ना होगा? नहीं होगा, होगा नहीं ना होगा, नहीं होगा। तो बताओ तो जब ऐसा क्वेश्चन में जब ऐसा रहेगा तो इकाई अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकता है। देखो इकाई अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकता है। देखो तो यहाँ पे दो, इसका 6 के फैक्टर तोड़ रहे हैं तो 2 गुना 3 हो गया। तो अगर मान लेते हैं कि 10 के पावर n रहेगा, कितना रहेगा 10 के पावर n, तो इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 आएगा, 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 आएगा तो 5 दूनी 10 हो गया कि ना। अब ये चेक करते हैं थोड़ा सा, ये हो गया 10 के पावर, एक बार प्रकृति संख्या 1 रख के देखेंगे n के लिए, n का मान एक बार 1 रख के देखेंगे तो कितना आ गया 10। तो इकाई अंक 10 मेरा मिला कि ना मिला? फिर बता तो यहाँ पर 10 है तो 10 लिख लिए, और n के मान अभी 2 रख के देखेंगे, काहे कि प्रकृति संख्या कर रहा है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 10 गुने 10 100 हो जाएगा कि ना। तो इकाई अंक 0 पर समाप्त हो रहा है कि ना हो रहा है। तो मैं यही लिखेंगे कि जब हम 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 और 3 के रूप में प्राप्त होता है, 2 और 3 के रूप में। और जब 2 और 3 के रूप में प्राप्त होगा तो अंत वाला संख्या 0 आएगा कि ना आएगा, बताओ जल्दी। नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो 0 पर ये वाला क्वेश्चन का 0 पर समाप्त होगा कि ना होगा? नहीं ना होगा। 0 पर समाप्त आने के लिए कम से कम 0 पर समाप्त आने के लिए इसका गुणनखंड कितना होना चाहिए? तो 2 और 5 के रूप में टूट सकता है, 2 और 5 के रूप में टूटे, और उसके अलावा कुछ और संख्या भी रहेगा तो चलेगा। कैसे? जैसे यहाँ पे 2 और 5 के पावर n रहेगा, और हमारे 2 गुने 5 गुना डॉट डॉट और कुछ भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 और 5 होना जरूरी है। समझा? कितना दिमाग गया? तो इसको भाषा में लिखना था, ठीक है। चलो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा रोको तो लिख देते हैं, थोड़ा सा रोको तो मिटाते हैं। चल ध्यान दो, 6 के पावर n का इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के रूप में टूटता है ना। तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर छोड़ना, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 के पावर n के रूप में प्राप्त होता है, n के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए हम जानते हैं कि ये भाषा में बनेगा मैथ, इसलिए ध्यान देना। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या के अंत में 0 आने के लिए अभाज्य गुणनखंड 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 डॉट डॉट के रूप में होना चाहिए। इतना के रूप में होना चाहिए, लेकिन है इतना के रूप में नहीं ना है, इतना के रूप में होना चाहिए, लेकिन इतना के रूप में नहीं हो रहा तो होगा इसका 0 का अंत प्राप्त होगा, नहीं ना होगा। लेकिन देखो तो यहाँ पर 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, और यहाँ पे कितना 2 गुना 3 के रूप में है, 2 गुना 3 के रूप में है। समझ रहा है ना? प्राकृतिक संख्या के अंत में 0 तभी प्राप्त होगा जब मेरा फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 5 होना जरूरी है, तभी उसका अंत वाला संख्या जो होगा जो 0 प्राप्त होगा, और न तो ना होगा। चलो आगे कुछ है, इसलिए फिर कहेंगे इस इतना के रूप में प्राप्त होना चाहिए, इतना के रूप में प्राप्त होना चाहिए, यही ना है। लेकिन उग रहा है रे,
इंक डालना पड़ेगा। लेकिन रुको ना, लेकिन 6 के पावर 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 2 गुणे 5, रुक ना, 2 गुणे 5 के पावर n, यही ना, इतना के पावर n नहीं आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, आ रहा है, इसलिए इसलिए 6 के पावर n के अंत में 0 प्राप्त नहीं होगा, 0 प्राप्त नहीं होगा, ये ना है। चलो अब इसको सो डैट में दर्शाते हैं, सो डैट, चलो देखो तो सो में दर्शा देते हैं। प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं कुछ n बराबर, हला मत कर, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कुछ भी ले लेंगे। आप चेक कर लेते हैं, अभी उग रहा है, थोड़ा सा देखना, उग रहा है ना, उग रहा है, रुकना हो गया, तो 6 तो लिखेंगे 6 के पावर n है, तो n का मान एक बार 1 रखेंगे, फिर 6 के पावर एक बार 2 रखेंगे, 6 के पावर एक बार 3 रखेंगे, 6 के पावर एक बार 4 रखेंगे, इतना ही से चेक हो जाएगा ना। तब 6 के पावर 1, तो 6 एक मतलब गुना, तो इसके इकाई अंक कुछ हो गया, 6 से हो गया। फिर 6 के पावर 2 है, तो 6 गुना 6, तो 6 6 36, इकाई अंक मेरा कितना मिला, 6, 0 नहीं ना मिला, नहीं। फिर अगला कुछ हो जाएगा, 6 के पावर 3 है, तो 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 6 36, और 36 6 कितना बताए थे, 36 6 कितना बताए थे, 216 बताए थे, और 36 6 6 6 36 6 18 6 18 और 3 21, ठीक है, 216 216। इसको भी इकाई अंक कितना आया, 6 प्राप्त हो रहा है, प्राप्त 0 नहीं ना हो रहा है, यही तुम्हारा DCJ कुछ हो जाएगा। ये तुम्हारा भाषा वाला क्वेश्चन था, इसलिए भाषा में इसको हल किया गया। चलो इसको अब रोक दो, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी रोको इसको। तो बता रहे हैं कि क्या बता, ये छठा क्वेश्चन देखो, थोड़ा ध्यान दे, व्याख्या कीजिए कि, देखो व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना, इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, एक लेके काहे भाज्य संख्या है, ठीक ना। तो तुम थोड़ा सा समझ ले भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या की थ्योरी दे चुके थे कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप के अलावा कोई और संख्या बीच में घुस गया है, उसको से कट गया, उसी को कुछ कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक ना। तो कार्य है कि ये वाला जो संख्या है तब भाज्य संख्या काहे है, और ये वाला संख्या है तब भाज्य संख्या काहे है ना। चलो बता दो, तब भाज्य संख्या समय आ गया ना। जैसे 4 है तो सबसे छोटा संख्या भाज्य संख्या कहलाता है 4, ठीक है। तो कहेगा 4 कैसा संख्या है, तब भाज्य संख्या है। तब भाज्य संख्या क्यों है, तब भाज्य संख्या इसलिए है काहे कि 1 से कटता है और अपने आप के अलावा किसी और से कटता है, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो इसको डील कर, अब चल देख रहे रे, देखो तो यहाँ पर ये 13 यहाँ, 13 कॉमन ले लिया, 13 यहाँ है, 13 यहाँ, 13 कॉमन ले ले, बैल है बोले ना, ले सब बैठ गए चुपचाप। तो बताएगा तो यहाँ 7 है, तो यहाँ 13, तो 13 यहाँ इसमें कुछ कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तब बचेगा कितना 7, तो 7 लिख लिए, गुना 11 गुना ये 13 उठ के चला गया पूरा बाहर, 13 उठ के आ गया पूरा बाहर, तो गुना भी हट जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे पूरा उठ के आएगा बाहर, तो एगो बचेगा यहाँ पर, इसको गुना 1 कर सकते हैं था, और फिर ये वाला प्लस है था, आयु 13 उठ के आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर गुना में 1 लिख सकते हैं, तो 1 बच जाएगा। 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 रहेगा, तो 13 तो आ जाएगा उठ के बाहर, काहे कि कॉमन ले लिए हैं, तो बचेगा 1, तो 1 यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके, ना बुझाया, फिर से समझिए, इस 7 आगे 13 ले लेंगे कॉमा, तो देखो फिर से समझ, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, सिंपल सी बात है। चल देखो 7 गुना 11 गुना 13 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुने 1 प्लस
एगो 13 गुने 1 लिख सकता हूँ? बोल रे बैल कहेगा। चल बताओ, अब 13 इसमें 13 इसमें है, देखो तो प्लस से इधर, अब प्लस से इधर 13 मैच कर रहा था, 13 हम कॉमन ले लें तो 13 कॉमन ले ले, बचलो जोन होबा हो उतार दे, बचलो जोन होबा हो तो 7 गुना 11 गुना ये वाला 13 तो चला गया बाहर तो बचेगा 1 प्लस फिर बचेगा, फिर 13 तो आ गया बाहर तो बचेगा 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी 13 है तो 13 लिख दिए, बोलो 13 लिख दिए। अब 11 सतह 77, 11 सतह और 77 में 1 से गुना करेंगे तो 77 और 77 प्लस 1 तो कितना हो गया 78। कितना हो जाएगा? अब तुम्हारा कर रहा क्वेश्चन कर ले कि काहे ई भाज्य संख्या है, काहे ई भाज्य संख्या है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 गुना 78 लिख सकलू है। अब देखो तो 13 गुना 78 है तो इसको चेक करेंगे कि कौन कौन से कटता है। तो देखो तो 13 गुना 78, 13 गुना 78 एक बार लिख दिए, फिर 13 गुना 78 दो बार लिख दिए, फिर लिख दिए 13 गुना 78 3 बार लिखा गया। और तुम्हारा थ्योरी कुछ ही कहता है भाज्य संख्या का कि वैसी संख्या जो एक के अलावा किसी और संख्या से कटेगा वह भाज्य संख्या कहलाएगा। अब देखो तो ये जो 13 गुना 78 है तो एक बार मैं 13 से भागा देंगे तो कटेगा कितना, 13 13 उड़ जाएगा तो बच गया मेरा कितना 78 बच गया। फिर बताओ एक बार 13 से भाग दिया तो 78 बचा। आप बताओ तो 78 से अभी भाग देंगे तो 78 कटेगा तो बचेगा मेरा कितना 13 बचेगा। तो बताओ 13 से एक बार भाग दिया तो 78 बचा, 78 से भाग दिए तो एक बार 13 बचा। अब ये दोनों से भाग दे दिए, 13 से भाग दे दिए और 78 से भाग दिए तो पूरा पूरा उड़ गया तो बचेगा कितना। तो मेरा भाज्य संख्या की थ्योरी पता चल गया। तो पूछेगा कि भाज्य संख्या काहे है तो कहना इसलिए है भाज्य संख्या काहे कि ये वाला 13 और 78 का भाज्य गुणनखंड है जो एक बार 13 से कटता है, एक बार 78 से कटता है, एक बार दोनों संख्या से कटता है, इसलिए यह कुछ हो जाएगा भाज्य संख्या होगा। समझ गए ना? स्टेटमेंट कुछ कहता है। अब इसको लिखते हैं, चलो बोलना अब। तो लिखना चूंकि कुछ लिखेंगे, चूंकि 13 गुने 78 13 गुने भाज्य संख्या इसलिए है, भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि एक बार 13 से भाग देंगे तो 78 बचता है। तो यहाँ पे लिखना कि 13 से भाग देने पर 13 से भाग देने पर 78 बचता है और 78 से भाग देने पर 78 से भाग देने पर 13 बचता है और 78 13 और 78 दोनों से भाग देने पर यही ना, और 13 गुने 78 से भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा क्या मरते तो एक बचता है। कितना बचता है? एक बचता है। इसलिए कुछ कहलाएगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसीलिए यह भाज्य संख्या कहलाता है। इसलिए यह भाज्य संख्या कहलाता है। दिस इज ए कोई दिक्कत है? चलो इसमें आ जाते हैं। चल देख रहे बाबू, देख इसमें 5 मैच कर रहा है, देख रहे ये हो गलो पल्ला से इधर और ये हो गलो पल्ला से इधर, ठीक ना। अब इसमें 5 इसमें मैच कर रहा है तो 5 मैच कर रहा है तो 5 हो जाएगा कॉमा, तो बाकी जो बचा जो होगा वो लिख देना। तो 7 गुना 6 गुना 5 तो बाहर आ गया तो बचा गुना 4, तो गुना 4 और गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 होगा। काहे कि कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, होगा ना। चलो आगे देखेंगे। तब 5 सछक 42 कितना हो जाएगा? सछक 42 और 42 चौको
रुक जाओ, हम डायरेक्ट करते हैं। 7 हो गया 42 और 4 × 12 और 12 दूनी 24। 1000 ऐसा आ रहा है, ये ना आ रहा है। चलो ठीक है, तब देखो तो 5 गुना कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट गुना करके कितना जोड़ेगा तो 1008 आ जाएगा। ठीक है, 1000 कितना हो जाएगा 8, 1000 कितना हो जाएगा 8, 8 + 1 आ रहा है। इसको खाली गुना किया तो इतना खाली आया है, तो 8 प्लस अरे इतना +1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009। तो 5 गुना 1000 कितना हो जाएगा 9, इतना हो जाएगा। अब इसको भी चेक करना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो बताओ तो इसको भी वैसे चेक करना है। तो एक बार इसको 5 से भागा देंगे तो इतना बचेगा, और इतना से भागा देंगे तो 5 बचेगा, और फिर दोनों से भागा देंगे तो 1 बचेगा, बचेगा ना। तो लिखेंगे कुछ कि इतना कितना लिखेंगे, चूँकि 5 गुने 1009 भाज्य संख्या इसीलिए है, भाज्य पूरा ठेठ भाषा में पढ़ा रहे वाला समझिए, भाज्य संख्या इसीलिए है क्योंकि 5 से भाग देने पर इतना बचता है, ये ना 5 से भाग देने पर 1009 बचता है और 1009 से भाग देने पर 5 बचता है, 5 बचता है। और फिर दोनों से भाग देने पर फिर 5 गुना इतना डायरेक्ट लिखेंगे कि 5 गुना इतना से भाग देने पर, इतना से भाग देने पर 1 बचता है, 1 बचता, इसलिए यह क्या चीज कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। इसलिए यह भाज्य संख्या कहलाता है। चलो रोको, हाँ कहलाता, रोको, हाँ हो गया, दिस इज ए आंसर। रोकने रख गया था, 10 बार बोलो तो सुने एक बार। देखो अब ज़रा सारे लोग बोल, अब थोड़ा सा कहानी पढ़ाइए, जरा खीसा सुनिए, ठीक ना। क्या कर रहे हैं रे, चालू करने बाबू, चालू कर दिया। चलो ध्यान दे, अगला क्वेश्चन कर लो। किसी खेल के मैदान में, इस हम थ्योरी दे चुके थे, थ्योरी में सॉल्व कर चुके थे। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक चक्कर वृत्ताकार पथ है। रे खेल के मैदान हो, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ बना लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ कर ले, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। 2 व्यक्ति हो, सोनिया को कितना मिनट लगता है 18 मिनट। उसके बाद फिर कुछ करा कि रवि को कितने मिनट लगेगा, मेट्रल तो हो रहा होगा, मैं देखना, रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है, अरे बाबू कल तो अपना वाला किताब लिखा ना, इसमें सब मेटेरियल हो। रवि को 12 मिनट लगता है। उसके बाद पत्ते नहीं चल रहा है, तो फिर इसको होना चाहिए कुछ कि मान लीजिए कि एक स्थान पर प्रारंभिक, हाँ इसका क्वेश्चन है, रहने दो, हो गया, रहने दो। तो फिर कह रहा कुछ कि ये दोनों एक दूसरे से कब मिलेगा, यही ना कहता है रे, ये दोनों एक दूसरे से कब मिलेगा। चल देखना, तो देखो तो मेरा थ्योरी कौची कहेगा, ध्यान दे, पूरा बैल है, हम पूरा कहानियों ना कल को पूरा स्वाहा कर देखे। देख यहाँ पर ये वृत्ताकार पथ है, ये लेकर रे, ये वृत्ताकार पथ है ना बाबू, फिर हाला कर रहा है, फिर पीटेंगे। वृत्ताकार पथ है, ये वाला कौन है, वृत्ताकार पथ है। अब वृत्ताकार पथ पर 2 व्यक्ति गया है दौड़ लगाने के लिए, एक का नाम है सोनिया, एक का नाम है कोची रवि, और दोनों एक स्थान से, अरे बैल कहेंगे देखना रे, तू अपना हिसाब किताब कर रही है, करते रह। दोनों एक स्थान से एक ही दिशा में, रवि दौड़ेगा इस दिशा में तो सोनिया भी दौड़ेगा इस दिशा में, दौड़ना शुरू करता है। जब इस प्रकार के प्रश्न रहे, व्यक्ति रहेगा 2 और वृत्ताकार पथ रहेगा, और दौड़ने के बाद कहे और दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से दौड़ना शुरू करेगा एक ही दिशा में, तो उस स्थिति में कुछ नहीं करना, उस स्थिति में जो दिया रहेगा समय दोनों का, उसका एलसीएम निकाल के हल कर लेना बस।
तुम्हारा कहानी यहीं पे खिस्सा खत्म हो जाएगा। समझ गया ना? ये चीज़ मैं थ्योरी में बता चुके थे, इसको थ्योरी में भी सोल्व कर चुके थे, लेकिन बता रहे हैं फिर से इसको, ठीक ना? तो रवि भी दौड़ेगा ऐसे ही और सोनिया भी दौड़ेगा ऐसे ही। अब पता चल लो कि एगो चल रहा है धीमे धीमे, एगो चल रहा है थोड़ा सा फास्ट, तो कोई दो में से वो चलवे करेगा। मान लेते हैं कि एगो का नाम है सोनी, यहाँ पे नाम है सोनी, यहाँ पे सोनिया हो और यहाँ पे कौन हो? रवि हो। अब सोनिया जब स्पीड दौड़ेगा तो रवि दौड़, ये जरूरी है कि रवि फास्ट दौड़ेगा, स्लो दौड़ेगा? दो में से कोई एगो तो कम दौड़वे करेगा। और जब दो में से एगो जब कम दौड़ेगा तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं जाके यहाँ से स्टार्ट कर को है तो कहीं ना कहीं जाके ये क्या करेगा? ये सोनिया है जो रवि को कुछ कर लेगा, पकड़ लेगा। काहे कि स्पीड दौड़ रहा कौन? सोनिया, और फिर स्लो दौड़ रहा कौन? रवि। तो रविया जब धीमे धीमे दौड़ रहा है तो ये जब धीमे धीमे दौड़ेगा तो सोनिया पहुँचा रहेगा यहाँ, फिर पता चलेगा कि रवि पहुँचा यहाँ पर तो सोनिया पहुँच जाएगा यहाँ पर ही, तो कहीं ना कहीं तो मैच कर ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही लेगा। तो उस स्थिति में जो दिया हुआ समय रहता है उसका कुछ निकालेंगे एलसीएम। तो एगो के कितना समय दिलो? 18 मिनट, एगो के कितना समय दिलो? 12 मिनट। और तुम्हारा जब इस स्थिति में कुछ निकालेंगे तो एलसीएम, इस स्थिति में हमेशा निकालेंगे कुछ। चलो तो एलसीएम निकालते हैं। तो 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बोले 9, 2 मरते, फिर 3 मरते, 3 तिया 9, 3 तिया फिर 3 का है तीनों, फिर यहाँ पे कितना बाबू? 12, 12 का निकालो तो 2 6 12 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, कोई दिक्कत? और फिर 3 का है तीनों, 3 का है तीनों। चलो बताओ हमको निकालना है कुछ, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम में तुमको बताया था कुछ कि जो हर जगह मैच करता है वह एलसीएम कहलाता है, हर जगह मैच, सॉरी एचसीएफ कहलाता है, वो कुछ कहलाता है एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 बराबर, तो 2 गुने 3 गुने 3, तो 2 गुना 3 गुना 3, और यहाँ 12 बराबर कितना? 12 बराबर 2 गुना 3, यही ना बाबू? तो तुम्हारा एलसीएम का थ्योरी कहता है कि वो संख्या लिखा जाता है जो संख्या बहुत अधिक बार आता है। तो ज़्यादा देखो, 2 यहाँ पर 1 गो, यहाँ पे 2 के गो? 2 गो। तो ये वाला लिखाएगा कि ना? तो 2 गुना 2, ठीक है। आगे बोलेगा यहाँ 3 है 1 गो, ऊपर 3 के गो? 2 गो हो, तो 3 गुना 3, तो 3 3 9 9 2 18 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। तो कुछ हो जाएगा 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा दोनों, और दोनों मिलेगा तो कुछ हो रहेगा, ठकर रहेगा, पूरा बॉयल है। अरे 3 दूनी कितना हो? 3 3 कितना हो रहे? 9, 3 3 6 हो रहे, मर का नाम मर, तो 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36, छोड़ देंगे, रोवे लगते हैं। तो कितना हो जाएगा? 36 मिनट, समझा? चलो यही तुम्हारा खिस्सा था, यही तुम्हारा खिस्सा खत्म हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया 1.2 का, और 1.2 का थ्योरी भी खत्म हो गया। अब इसमें जो बचा क्रैश कोर्स ग्रुप में उसको हम कल बता देंगे, ठीक है। मेन चैप्टर छाटते चलेंगे और तुम लोग का पढ़ना रहेगा। तो क्या करना कि प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में जाएगा तो सीरियल बाई मिल जाएगा, और वैसे देखेगा वीडियो पर डिलीट करके तो जन तैसे मिलेगा। चलो कहानी खत्म करते बंद कर दे लिस्ट को।